बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, के हाल जी ठीक ठाक वल जोड़ो जी, खैर खरीत है जी। जनाब मैं मलिक अरशद और मेरे नाल हिना रऊफ मौजूद हैं जी। और PTV नेशनल दी लाइव नशियात पेशावर स्टूडियो से लैके सी हाजिर हाँ जनाब। मुख्तलिफ मौजूद के उत्ते गपशप होती है, मुख्तलिफ मेहमान ग्रामी नो सी जगह दावत भी देने वो आते हैं, अपना इनपुट देंगे, अपनी जी सक्सैस स्टोरीज वो शामिल करते हैं। और उसके अलावा एक स्पैशल जी गल मैं करना चाहना कि पाकिस्तान टेलीविजन नाल ताल्लुक रखने वाला जड़ा है हर बंदा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसीं वेख रहे हो PTV नैशनल खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पेशावर सेंटर तो PTV नैशनल जड़ा हमेशा तुहाडे लिए बहुत ज़बरदस्त जिहा प्रोग्राम लेकर आंदा है। अज भी साढ़े स्टूडियोज एक बहुत प्यारी जी मेहमान शख्सियत मौजूद ने जिन्हां दा ताल्लुक सोशल वर्क दे नाल है। जी जी मेरे साहब क्यों ना मैं इंट्रोडक्शन उन्हां दा करा देवां जी। सोशल वर्क दी दुनिया बहुत वड्डी है जी, इस विच बहुत वड्डी वड्डी जी लीडर्स है जी ना गुजरे ने जेह्ड़े साढ़े लिए एक इंस्पिरेशन ने। ते अज जी एक यंग टैलेंटेड बच्ची असा इनवाइट की थी अपने प्रोग्राम में, वो भी किसी एक अहम शख्सियत जी ईदी सर ने उन्होंने को बहुत ज़्यादा मुतासर है। साढ़े नाल मौजूद ने जी हुमा सिकंदर, सोशल एक्टिविस्ट ने, एक NGO चला रही ने ते चाहदियां ने कि एक फाउंडेशन का आगाज़ करन जी रजिस्टर्ड होवे जी वड्डे लैवल ते बच्चियां नू ट्रेनिंग देवे। तो इनके ट्रेनिंग्स दे रही ने, किस किस फील्ड कम कर रही ने, कदों तो इन्होंने कम का आगाज़ किया ते किस हद तक उस कामयाब रही, ये सारी जर्नी इन्होंने को पुछनी। पहले उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। कैसा लग रहा है आपको पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब हमने आपको आज इनवाइट किया है, तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतने बड़े चैनल से इनविटेशन आया कि आप यहाँ आए और मतलब यहाँ पर आकर अपना इंट्रोडक्शन करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा हुमा, अगर असी हिंद को गल करिए तुसी उर्दू जवाब दे सको या हिंद को भी बोलने की कोशिश कर सको तो कोई मसला नहीं है। हुमा तुसी बताओ कि इस जर्नी का आगाज़ तुसां कद तो कीता ते इस तरफ आने का ख्याल किस तरह आया? दरअसल 2014 से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी, तो उस पर थोड़ा थोड़ा मैं वर्किंग कर रही थी। उस टाइम मैं खुद 14 साल की थी, क्लास 7 में पढ़ रही थी। तो घर में ट्यूशन्स पढ़ाती थी, उनकी अर्निंग आती थी, उनको जमा कर किसी की हेल्प कर देती थी। देखिए फिर मैंने बाद में सोचा मैं कब तक किसी के इस साथ इसी तरह हेल्प करती रहूँगी, क्यों ना किसी बंदे को ऐसा बनाया जाए कि उससे मेरी और किसी या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्हें काबिल और ख़ुद मुख्तार बनाया जाए, उन्हें पूरा एतमाद बनाया जाए। फिर मेरे दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन गर्ल्स को आगे लेकर आऊँ कि जिनको माशरे ने इग्नोर किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लड़की उसके पास डिग्री है, वो पढ़ी लिखी है, किसी कंपनी में उसको अच्छी जॉब मिल सकती है, कहीं भी स्कूल में उसको जॉब मिल सकती है, वो अपने घर को अच्छे से रन कर सकती है। बट ऐसी बच्चियाँ कि जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो अनएजुकेटेड बच्चे हैं लेकिन बाहुनर बासलाहियत तो हैं, अगर हम उनकी स्किल्स को अप्रिशिएट करें, उनको मतलब इस ऐसा प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ कि वो बच्चियाँ अपनी स्किल्स को सामने लेकर आए और अपने उस स्किल्स के थ्रू अपनी अर्निंग कर सके, अपना घर चला सके, तो वो बेटर नहीं था ज़्यादा? उससे तो मतलब वो किसी और को उनका मतलब सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी और के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे लिए राशन बना दें या हमारे लिए कोई घर में हमारे बीमार है उनका इलाज करवा दें। तो अगर एक बच्ची यहाँ पे आती है हमारे सेंटर में, हमारे पास काम सीखती है और हम उसको वहाँ पे एक मतलब एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रोज़गार देते हैं, तो वो अपने घर को बाएतमाद तरीके से इज़्ज़त के साथ अपने घर को चला सकती है। अच्छा ये बताओ कि सब तो पहले तो तुहानू पेरेंट्स की सपोर्ट रही है जिसकी वजह नाल तुसा इस कम का आगाज़ अपने घर की बैठक तो किया, तो हुण भी तुसी अपने घर इस ऑर्गेनाइजेशन बना के चला रहे हो जिसनू तुसी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, बकायदा फाउंडेशन का उसनू एक स्टेटस देना चाहते हो, तो साड़ी बेस्ट विशेस तुहाडे नाल ने। ये बताओ हुमा कि होर किहड़े लोग सन जिहड़े इस कार्य खैर तुहाडे नाल शामिल हुए जिन्होंने तुसी अज याद करना चाहोगे, जिन्होंने तुहाडे इस कम की कंट्रीब्यूशन दिता तो एक नेक कॉज दे नाल, सिंसीयर कॉज दे नाल जुड़े तो हुण भी तुहाडी एफर्ट विच मदद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे अपने भाई हैं फरमान सिकंदर, जो उनकी सैलरी आती है तो हाफ़ सैलरी मुझे देते हैं, हाफ़ पे वो अपना गुजारा करते हैं और मुझे कहते हैं हुमा आप इसको चलाओ, आपने इसको छोड़ना नहीं है। फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वाले और दूसरे अमीन सर हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, वो लेपर्ड स्कूल सर्विस में, उनका बहुत सपोर्ट है। समर बिलोर मैडम का बहुत सपोर्ट है और इशवाक सर हैं, उनका बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, वो भी NP से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे अंकल हैं जाकिर अंकल, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनका बहुत सपोर्ट था। और डिफरेंट फील्ड से मेरे साथ मतलब एडवोकेट्स भी हैं, हमजा जहांगीर साहब जो मेरे पर्सनल एडवोकेट हैं, मुझे कोई भी मशवरा होता तो उनसे भी जाकर मैं बात करती हूँ कि सर ये काम करना और किस तरह से करना है।
दूसरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से शाहिद साहब है, कामरान साहब है, नासिर साहब है, सरदार अली साहब, इन सबका बहुत सपोर्ट रहा है और इनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करनी हाँ कि इतनी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ जिन्हां ने ਤੁਹਾਡੀ इतनी हेल्प की, इतनी कंट्रीब्यूशन दिता है, उन ਤੁਹਾਡੀ इस NGO ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ भी कराने ਤੁਹਾਡੀ हेल्प ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੀਡੀ ਪੂਅਰ ਗਰਲਸ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਤਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ट्रेन कर चुके हो ऑलरेडी, तो कितनी टाइम हो गया जरा तुसा स्टार्ट लेता है इस NGO दा ते तुसी इस फील्ड च आए हो? तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं जब मैंने इसका स्टार्ट लिया था, क्योंकि मैं तब खुद भी ट्रेनिंग ले रही थी और जो ट्रेनिंग मुझे समझ आती थी मैं आगे बच्चियों को, अनएजुकेटेड बच्चियों को मैं ये ट्रेनिंग देती थी। जिस बच्ची को जिस चीज़ में मतलब महारत थी उसको उसी काम में आगे लेके जाती थी। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्ची को मेहंदी में महारत है तो उसको उतना सिखा दिया और दूसरे पार्लर में उसको इन टच करवा दिया, तो उसकी वहाँ पे जॉब भी लग गई और उसको अपने काम में मतलब शौक में ज़्यादा वो आगे भी चली गई। और 2014 से 24 तक मैंने 80 गर्ल्स को ट्रेन किया है और 10 गर्ल्स को मैंने पार्लर डेवलप करके दिया है। वेरी गुड। और अभी जो मेरे पास बच्चियां काम कर रही हैं वो 10 बच्चियां हैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है और घर छोटा होने की वजह से मैं इतना मतलब स्पेस नहीं है, तो 10 बच्चियां मेरे साथ अभी फिलहाल ट्रेनिंग ले रही है। तकरीबन दिल में जगह होनी चाहिए, दिली जगह होनी चाहिए। माशाल्लाह तुहाने जेड़ा कम कीते ने जी ते और जिस तरह लोग तुहाडे नाल जमा होए ना, तो उस हवाले से बकौल शायर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक कारवां बन गया इंशाल्लाह अगे तुसी जासो। ये बताओ कि तुहाडी अपनी एजुकेशन कितनी है और इस दे अलावा ये जेड़े तुहाडे जेड़े ट्रेड हैं इसी केड़ा ट्रेड तुहाने शामिल किया? एक तो मतलब मेहंदी लगाना हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गई, और कितने शोबे और सब दी महारत तुहानू ही हासिल है? तुसी उन्हां नू जेड़ा ते बतांदे हो नहीं और भी तुहाडे नाल कोई टीचर हैं तुहाडे नाल शामिल हैं? मैंने जो एजुकेशन हासिल की है FA है और भी बैचलर ऑन प्रोसेस है, तो अपनी स्टडी को भी टाइम देना, वर्किंग को टाइम देना और उसके बाद घर को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्टडी को भी साथ साथ कंटिन्यू रखूँ। प्रायोरिटी तुहाडी स्टडीज़ होनी चाहिए है ते नाले जेड़े काम में सोशल वर्क है वो चलता रहता है, क्योंकि फाइनेंसिस सब तो जरूरी ने अज के महंगाई के दौर ते पहले अपने पैरों ते खलो जाओ, उसके बाद तुसी होर लोगों नू इस काबिल कर सकोगे। कहते हैं आप अभी बहुत छोटी हैं, आप अभी इतना बड़ा स्टेप ना लें, तो मैं उनको कहती हूँ कि अगर मेरी भी ये दूसरों की तरह सोच हुई तो बाकी लड़कियाँ किस तरह मतलब सर्वाइव करेंगी। तो मैंने कहा स्टेप लेना ज़रूरी है, क्योंकि इधर साहब ने जब स्टेप लिया था तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था उनके पास, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड की बुक्स में ग्रेड 3 से स्टार्ट हो गए उनका चैप्टर। बच्चे आज उनको रोल मॉडल समझकर पढ़ रहे हैं और उनकी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं ईदी साहब की तरह, जैसे उनका नाम है, उनकी जैसे तो नहीं हो सकती, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उनकी तरह कुछ ऐसा कर जाऊँ ता क़यामत तक लोग मुझे अच्छे में याद रखें, मतलब मेरे जिंदा रहने पर खुश हों और मेरे मरने पे अफसोस करें कि ये क्यों चली गई दुनिया से। अच्छा उमा तुसी कुछ नवा ज़हन दिकार है कि कुछ नवी चीज़ लॉन्च करो? मसलन सोशल वर्क बहुत सारे इदारे करते, बड़े लोग करते, मिसाल निकल ली ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, मतलब बच्चियों को एक नवा ट्रेंड कि ऑनलाइन जेड़े सोशल वर्क के जरिए लोगों को जो सिलाई कढ़ाई सिखाई जाए, इस तरह से मतलब एक चैनल बढ़ा के या मतलब है कि ऑनलाइन तुहाडे जूम के उत्ते अटैच हो जाओ, इस तरह से भी हो सकता है कि तुहाडा कैनवस वसी हो जैसी हो, तुहाडा पैगाम जड़ा है मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, बड़े लोगों तक तुहाडा पैगाम पहुँच सकता है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए क्योंकि मेरे भाई को जब मैंने बताया कि मैं बिल्कुल डिफरेंट सोच रख रही थी, मैं दूसरी कंट्री के साथ अप्रोच करना चाहती थी। कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास रुपीस में हम ऑर्डर तैयार कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री का एक ऑर्डर हमारे पास आता है और हमने उसको रुपीस में तैयार किया, लेकिन जब वो यहाँ से जाएगा और उनकी जो इनकम आएगी वो डॉलर्स में आएगी। इस तरह से गल करियो पहले ये तुसी जरा एलैबोरेट कर दियो किस ऑर्डर दी गल करियो? मतलब ये कोई बुटीक प्रोडक्शन सिस्टम ऑनलाइन नहीं प्रोडक्शन ते ना जॉब नहीं की किस बुटीक ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ सिलाई कढ़ाई करने वाले कपड़े या डिजाइन किए हुए कपड़े ਤੁਸੀਂ बाहर सेल करना चाहते हो? डिफरेंट डिज़ाइन हो गए जैसे चित्राली अफगानी और डिफरेंट डिज़ाइन। आपको पता है कि जैसे लड़कियों को कपड़ों को बहुत शौक होता है, तो मेरे पास ऐसी बहुत सी टैलेंटेड बच्चियां हैं जो ये काम कर सकती हैं। जब मैंने उनका काम देखा तो मैं हैरान रह गई कि बाहर मशीन के काम और उनके काम में कोई फ़र्क नहीं था। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर मैं आपको ऑर्डर्स ला कर दूँ आप लोग मेरे लिए काम करोगे? उन्होंने कहा हम तो बैठे हैं कि अगर आप हमें ऑर्डर्स ला कर दें हम काम करेंगे तो हमारा भी घर चल पड़ेगा। तो अगर मैं मतलब दूसरी कंट्री से अप्रोच करती हूँ और अगर मुझे वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पर तो रुपीस पे तैयार होगा, बट वहाँ से इनकम हमारी डॉलर्स में आएगी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? सिलाई कढ़ाई ऑफर कर रहे हो या बड़े में ड्रेसेस ऑफर कर रहे हो? सिलाई कढ़ाई डिफरेंट डिज़ाइन। अगर कोई कंपनी हमें कहती है कि आप हमें मतलब हैंड वर्किंग करके दो, तो मेरे पास हर
फील्ड में मतलब बिलोंग करती हैं बच्चियाँ कि वो हैंड वर्किंग भी कर सकती हैं, सिलाई भी कर सकती हैं, डिज़ाइन भी कर सकती हैं, अफगानी ड्रेसेस तक तैयार कर सकती हैं। ठीक हुमा इस से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बताना चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ खुद समझ हो ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ੋਬੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਰफ सोशल वर्क हो गया, दूसरी तरफ ਜਿਹੜਾ बिजनेस हो गया। सोशल वर्क मेरा है जी, और जी। बिजनेस इन बच्चियों का है। इन ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जैसे शॉपिफाई हो गया, मुख्तलिफ किस्म ਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾइन ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸੋ। ਇਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਸੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਦੋਦਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਵਟੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਵੈਟਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ Amazon ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, Shopify ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇਸ ਹੰਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ FA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ, ਲਗਨ, ਇਰਾਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਵਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਬੇਸਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ तमाम इस कम ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा उमर दुआने की है कि मेरा ਜਿਹੜਾ BS है या मतलब है कि मेरी ਜਿਹੜੀ बैचलर डिग्री है इन प्रोसेस है ना, वो ਤੁਸੀਂ किस सब्जेक्ट ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? आर्टिंग एंड डिज़ाइनिंग में, क्योंकि मेरा स्टार्ट से ब्यूटिशियन का बहुत शौक था। अच्छा। और उसी में मैं आगे जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ BBA ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BS ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ मतलब है कि ऑनलाइन। दरअसल सर मेरा बिल्कुल इस तरफ इरादा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेकर जाऊंगी। अच्छा। मैं इंडिविजुअली कर रही थी, लेकिन फिर मुझे एक आइडिया है कि यार मैं मतलब 80 गर्ल्स को 8-10 साल में ट्रेन कर चुकी हूँ। अगर मैं प्रॉपर एक जगह ले लूँ और वहाँ पे 80 से ज़्यादा मतलब मैं बच्चों को ट्रेन कर सकती हूँ, 300-400 बच्चियाँ आ सकती हैं, मैं टीचर रख सकती हूँ, डिफरेंट फील्ड्स की टीचर्स हो सकती हैं, ब्यूटिशियन की हो सकती है। और दूसरा मेरा ये था कि आपको जैसे मैंने बताया कि मैं बाहर से ऑर्डर लाना चाहती हूँ, दूसरा में ये था कि मैं लड़कियों को अरबिक सिखाना चाहती हूँ, अरबिक लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि हमारे पाकिस्तान में फ़िरका वारियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जब दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, स्पेशली सऊदी में, कोई फ़िरका वारियत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग कुरान को समझते हैं, उनको पता है कुरान में क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसके साथ ये क्लास करना चाहती थी कि बच्चियाँ अरबिक सीखें और कुरान को खुद समझें, कोई फ़िरका वारियत ना रहे और हम सब मिलकर इक्वल होकर काम कर सकें। बहुत अच्छी बात। इसी पहले कि इन्हें ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਦਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਨਵਸ ਥੋੜਾ ਨੈਰੋ ਕਰੋ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਰਬਿਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਬਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨੈਰੋ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, तो उसके बाद लैंग्वेज से पहले इन दोनों ਨੂੰ फर्स्ट मेरा सैलून का ही है, फर्स्ट सैलून है, सेकंड जो है तो ये बुटीक और फिर थर्ड पे ये जो है अरबिक रखा है। बहुत अच्छा लगा हुमा साडे प्रोग्राम ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਖਤਤਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰੋਗੇ इंशाल्लाह।